पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले एक भाई जी का विचार, फिर उसके बाद एक भक्त चरित्र। आगे आगे आ जाओ, बहुत सारी जगह है आज तो। सब भक्त आगे आगे आ जाए महाराज। सबको आगे ले आओ जिन जिन की कमर खराब नहीं है। आ जाओ गौरांग प्रभु, आगे आ जाओ जी। समझ गया गुरु जी, कोई बात नहीं। आप ही आगे आ जाओ। चलो भैया, जिसकी जैसी इच्छा। भाई जी कहते हैं, शीघ्र चेतो, जल्दी दौड़ो, इस माया के धधकते हुए दावानल से फौरन बाहर निकलो। देखो अग्नि की प्रलंकारी लाल लाल लपटें लपक लपक कर जगत को धड़ाधड़ गरस रही हैं। प्रचंड धुएं से सभी दिशाएं छा गई हैं। वह मर गया, दूसरा भी चला गया, तीसरा गया, चौथा गया। परंतु हाय, तुम मूर्ख की तरह किम कर्तव्य विमूढ़ क्यों बैठे हो? अरे अब की बार तुम्हारी बारी है। अब की बार तुम्हारी बारी है। यदि बचना चाहते हो तो तुरंत सबका मोह छोड़कर बाहर निकल पड़ो। देखो वह देखो, उस छलकते हुए अमृत समुद्र के किनारे विशाल जहाज ठहराए। उसका कृपालु कप्तान बार बार सीटी बजा बजा कर सबको बुला रहा है। जिसने उसकी पुकार सुनकर उसकी ओर ध्यान दिया, वह विश्वव्यापी अग्नि से बचकर दुख सागर से तुरंत तर गया। इसी तरह तुम भी तर जाओगे। अरे निर्भय हो जाओगे, अमर हो जाओगे। जाओ जाओ, शीघ्रता करो, अन्यथा जलते हो, बार बार जलोगे। चेतो, शीघ्र चेतो, भगवान की तरफ चलो। बाबूजी का एक विचार है, नहीं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का। आज मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था, किसी ने पढ़ा हो तो। हम नाना प्रकार की भोग सामग्रियों को जब जैसा मन चाहे भोग लेते हैं और सोचते हैं कि कभी ना कभी भगवान तो मिल ही जाएंगे। सारे काम चल रहे हैं, सारी गंदगी भीतर जा रही है, सब बराबर हो रहा है, और उसके बाद फिर कहते हैं कि भगवान तो मिल ही जाएंगे। तो ऐसे प्रमाद से काम नहीं बनेगा भैया। देखो, संतों को हमसे कुछ चाहिए तो होता नहीं है, वो तो स्पष्ट बात कहते हैं। तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए संतों की बात संत ऐसे कभी नहीं कहते, वो स्पष्ट बोलते हैं। देखो, हमें मान लो कोई कारण है, मान लो रघुनाथ जी किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, रघुनाथ जी नहीं भी बोलते हैं किसी को कुछ। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं भाई ये बच्चा यहाँ रुक जाए मंदिर में, किसी तरीके से रहे क्या आज सुधर जाए, कल सुधर जाए, परसों सुधर जाए, कभी ना कभी ऐसा होगा। ऑप्शन रखते हैं कि कभी ना कभी सुधरेगा। पर उसका नाजायज फायदा कोई उठा ले तो समझ लो अपने लिए पाप कमा रहा है। एक बड़ी सुंदर आज एक संत ने बात कही, अभी सुनाऊंगा उनका चरित्र। उनके संत के चरित्र में ये बात है। पहले प्रेमानंद जी महाराज की बात पूरी करता हूँ। भगवत प्राप्ति कोई खेल तमाशा नहीं है भैया। भगवत प्राप्ति कोई खेल तमाशा नहीं है कि हम उल्टे सीधे काम करते रहें, प्रमाद करते रहें और प्रभु हमें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु से मिलने की विकलता यदि हृदय में जागृत करनी है तो हमें विषय, भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि प्रेम में ये पांचों न सुहात।
अब उन्होंने संतों ने बोले तो इसका मतलब कुछ तो कारण होगा, उनकी बात ऐसे व्यर्थ तो जा नहीं सकती है, उन्हें कुछ सोच के ही बोली होंगे ये बात। कि जैसे कल पूज्य भैया सुना रहे थे ना कि अरे माया से क्या होता है, देखा ना कल पूज्य भैया ने कितने एग्जाम्पल, माया क्या कर सकती, मम माया दुरत्या, दुरत्या क्यों बोल दिया माया को, हम तो सखा हैं ठाकुर जी के, हम सखी हैं ठाकुर जी की। अरे भैया पहले सखी और सखा वाली हरकतें तो होनी चाहिए पूरे दिन। पूज्य राधा बाबा कहते हैं अगर एक कोई सखा है ठाकुर जी का तो उसके क्रियाकलाप से आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो सखा किस टाइप का है। बाबा ने बताया हुआ है, आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक में आप पढ़िएगा, बाबा ने बताया कि सखा का कार्य क्या होता है सुबह से लेकर शाम तक का, सखी सहचरियों का क्या कार्य होता है, वो कार्य हम कर नहीं रहे हैं और फिर अपने आप को प्रतिपादित करते हैं कि हम ये हैं। पर ये वहम ना डालें मन में, वहम से बाहर आ जाएं। विषय भोग निद्रा अधिक हास परिहास जगत की प्रीति और बहुत ज़्यादा बातचीत करना, ये पांचों बातें छोड़नी पड़ेंगी, तब अंतःकरण में विकलता का उदय होगा प्रभु के प्रति। और विकल हो जाना ही भगवत प्राप्ति का सर्वोच्च साधन है। भगवान के लिए विकल हो जाना, प्रभु के बिना हमें चैन न मिले तो जरूर वे हमें मिल जाएंगे। प्रभु के बिना हमें चैन ना पड़े, चैन पड़ रहा है इसका मतलब अभी बाकी है, अभी वो वाली बात आई नहीं। पूज्य बाबा कहते हैं कि दो बातें होनी चाहिए साधक के पास, एक तो प्रभु पर अखंड विश्वास, दूसरा जीव द्वारा भगवान का नाम लिया जाता रहे, जीव के द्वारा भगवान का नाम लिया जाता रहे। अच्छा, कई लोग कह देते हैं कि हमें तो ये कर्तव्य है हमारा, ये सेवा है। तो बाबा कहते हैं जिस कार्य से प्रिया प्रियतम में प्रेम बढ़े वही सेवा है। अगर प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो आप कर्तव्य के नाम पर ठगे जा रहे हैं। ये पूज्य बाबा कहते हैं जिस कर्तव्य से हम भगवान से विमुख हों वह हमारा कर्तव्य कदापि नहीं है, वह हमारा कर्तव्य कदापि नहीं है। वहम से बाहर आ जाएं। जिसको साध्य का पता नहीं, साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं, वह साधक नहीं बन सकता। अपने को जो एकांत रूप से प्राप्त करना है उसका नाम साध्य है और उसकी प्राप्ति के मार्ग का नाम है साधना। अपने कार्य में, अपनी साधना में जो निरंतर बिना किसी दूसरी ओर ताके झांके चलता रहता है वह साधक है। साधक को ये बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली कि लक्ष्य को भूलना नहीं है भैया। लक्ष्य क्या है? भगवान का दर्शन प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। दूसरी, अत्यंत आतुरता होने पर भी, आर्त भाव होने पर भी कभी ऊबना नहीं, कभी ऊबना नहीं। हम क्या करते हैं कि हम यूज्ड टू हो जाते हैं हर चीज के। माला के भी यूज्ड टू हो जाते हैं। पूज्य श्री अवधेशानंद गिरि जी महाराज कहते हैं 16 माला ऐसे करते हैं जैसे कर्म कांड करके कोई त्याग के रख देता है माला को। 16 माला करी, निपटाया जल्दी फटाफट, उसके बाद भगवान की कोई याद नहीं। कई साधक तो ऐसे हैं जो सुबह ही माला निपटा लेते हैं, उसके बाद माला ही नहीं उठाते। सुबह अपने आसन पे घर पे अपना पाठ करे और उसके बाद उस पर 16 माला कर दी, उसके बाद वो बीट बैग नहीं दिखता पूरे दिन उनके हाथ में। अरे भाई, काउंटर नहीं दिख रहा उनके हाथ में। चलो बीट बैग नहीं ले सकते, हो सकता है शर्म आ रही हो या कोई बात हो ऐसी। उसके बाद उनको नाम ही नहीं जपना है, खाली अना खाली। अरे नहीं भाई, उसके बाद प्रेम वाला नाम ले लो, काउंटर पे ले लो। जैसे तैसे 16 माला हुई हैं, उसके बाद सोचते हैं जा भाई अंगद जी और कह रहे हैं लेने के लिए। नहीं भैया, 16 माला हो गई इसका मतलब ये थोड़ी कि और नाम नहीं लेंगे। मैं तो सुबह 4 रोटी खा लूँ, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर दे दो रोटी खाने को, 2 घंटे बाद फिर दे दो। खाने से कभी पेट नहीं भरता। तो भजन से कैसे पेट भर जा रहा है? भजन से कैसे पेट भर जा रहा है? आगे सुनिए, बड़ी
काम की बातें। देखो कथा तो आप लोग रोज़ सुनते ही हो, सत्संग की बातें ज़रूर सुननी चाहिए। ये साधन पक्ष की बातें हैं, नहीं सुनेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर हर समय मैं आप लोगों को टॉफ़ी देता रहूं, लॉलीपॉप देता रहूं, है ना, तो आप लोगों को मज़ा आता रहे, हा 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 ही करे और हवा में उड़ा दी बात। तो हर समय ऐसा नहीं हो सकता ना। आप प्रेमानंद जी महाराज के सामने जाकर एक चुटकुला सुना के दिखाइए, जीवन चुटकुला बना देंगे 2 मिनट में, बताएंगे हंसी किसे कहते हैं। अरे हंसनो हो तो प्राण प्रियतम सो, गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं। रोनो हो तो प्राण प्रियतम के संग रोनो है, लड़नो हो तो प्राण प्यारे से लड़ो हैं। जो कछु कार्य जो कछु संबंध है वो प्राण प्यारे श्री कृष्ण से होना चाहिए, ऐसा पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं। तो जितने संबंध, जितना हास परिहास, अरे हम हैं सखा, हंसने का हमें चाव होना चाहिए, पर किन बातों पर? हमारे श्याम सुंदर की लीलाओं में हंसने का चाव होना चाहिए। कैसे कैसे श्याम सुंदर ने लीलाएं करी, कैसे भगवान अटखेलियां करते हैं। अरे हम अपनी लीला बना लेते हैं, हम अपनी लीलाएं बना लेते हैं। संता बंता का चुटकुला गा रहे हैं और उसमें कहते हैं कि हम तो यार भक्त हैं भगवान के। कैसा संता बंता के चुटकुलों पे हंस गए, हंसी कैसे आ गई यार? चल आ भी गई कोई बात नहीं, लेकिन पूरा दिन आ रही है उस पर। काका मैं गलत हो रहा हूं तो काका बता देना, आप बड़े हो। एक बात होती है कि भाई थोड़ी देर हंस लिए, चलो कोई बात है, क्योंकि हम लोग जीव धरातल पर ज़्यादा समय रहते हैं, भगवत भाव के धरातल पर कम रहते हैं, तो हंस भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 24 घंटे ही वही चर्चा, 18 घंटे भजन होना चाहिए, ऐसा संतों ने कहा है। कई तो 24 घंटे की बात करते हैं, हम तो खरे उतर ही नहीं पाएंगे संतों के उस पर। तो जितना समय मिले उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। जितना समय सामग्री साधन भगवान ने दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है। जब भी खाली क्षण जाए तुरंत अपने आप को धिक्कारना चाहिए कि अरे भैया मेरा समय खाली जा रहा है, भगवान का भजन कर लो, समय खाली ना जाए। आगे बोलते हैं कि ऊबना नहीं है, ऊबनापन होना ही नहीं चाहिए। धैर्य ही धर्म को बचाता है, धैर्य जिसमें होगा उसका धर्म में जीवन हो जाएगा, ऐसा संत ने कहा है। धैर्य नहीं है, अरे 5 साल हो गए मैंने अपनी जवानी खराब कर दी भजन करके, अरे 10 साल हो गए मुझे कुछ हवा में नहीं उड़ा मैं तो पग भी, मुझे तो देवताओं की श्रेणी में चला जाना चाहिए था, मैंने 16 माला कर रही है 10 साल। अरे करी कैसे? इंस्टाग्राम की रील चल रही है, उस पर माला हो रही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ऐसे हवा में पहुंचेंगे क्या? नहीं भैया, अभी तो उठो। आर्त भाव होने पर भी ऊबना नहीं है, सतत साधना चलनी है। देर सहन नहीं होती है, परंतु देर होने के डर से साध्य को छोड़ देना बहुत बड़ी भूल होती है। देर होने के डर से, अरे इतने साल हो गए भगवान का भजन करते हो, भगवान नहीं आए, दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो छोड़ो अब किसी और के दर्शन करने हैं, अब भगवान के दर्शन नहीं, ऊब गए, चल दिए छोड़ करके। हरि बाबा जी ने एक दृष्टांत लिखा था। मोहम्मद साहब एक बार घूमते फिरते जंगल में एक फकीर की झोपड़ी पर जा पहुंचे। उस समय फकीर वहां नहीं थे, उनका एक शिष्य था। वहां एक चट्टान थी, उस चट्टान में 3 गहरे गड्ढे पड़े हुए थे। मोहम्मद साहब ने उस शिष्य से पूछा कि यहाँ चट्टान में 3 गड्ढे कैसे पड़े हुए हैं। उसने बताया कि यहाँ फकीर महात्मा रोज बंदगी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उनके सिर के और घुटनों के टिकने से चट्टान में 3 गहरे गड्ढे बन गए हैं। चट्टान में 3 गहरे गड्ढे बन गए हैं, ये उनकी सतत साधना थी। चैतन्य महाप्रभु जहां से भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे, वहां से वो जगह पिघल गई गरुड़ स्तंभ के पीछे। तो ऐसा भगवत भाव रहता था। तो महाराज जी कहते हैं कि बिल्कुल
अपने चित्त का मार्जन करना है। किस चीज़ से चित्त का मार्जन होगा? सत्संग अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि भगवान नाम नहीं जप रहे हैं, इसलिए नहीं अच्छा लगता। मन पर मैला चिपटा पड़ा है, इतनी गंदगी चिपटी पड़ी है संसारी कि इसलिए सत्संग में मन नहीं लगता है। एक भक्त हुए, हमने नाम सुना है उनका, काफी बार कथा भी सुनी है, गौरा कुम्हार जी। उनके माताजी पिताजी जो थे महाराष्ट्र के रहने वाले थे और उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो निरंतर प्रार्थनाएं चल रही थी। प्रार्थना करते करते एक दिन पंढरपुर गए और भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान ने फूल गिरा दिए अपने हाथ से। तो जब फूल गिरे तो उसके 1 साल बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने गोरा रखा। और वो गोरा धीरे धीरे बड़े हुए। जब बड़े हुए तो मटके जो होते हैं, कुम्हार का जो कार्य होता है वो करने लगे। धीरे धीरे पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो जो गौरा थे वो बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, अपना कुम्हार का कार्य उन्होंने संभाला। तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा विवाह का समय आ गया, अब तेरा विवाह करना है। तो उनका एक लड़की से विवाह किया गया और विवाह के पश्चात जब उनकी धर्मपत्नी ने गर्भ धारण किया तो उनको भेजा गया, जैसे पीहर में भेज देते हैं ना, तो पीहर भेजा गया। वहाँ पे कोई प्रथा होगी कि पहला बालक पीहर से होके आएगा। तो पीहर में हुआ बालक, तो गोरा कुम्हार लेने के लिए गए अपनी धर्मपत्नी और अपने बालक को। जब बालक को वहाँ लेने गए, अपनी पत्नी को लेने गए, तो उनकी जो सासू माँ थी उन्होंने कहा गौरा कुम्हार से। गौरा कुमार अपना भजन करते थे, नाम कीर्तन में उनका अतिशय प्रेम था। तो उनके सासू माँ ने कहा, क्या ये भजन कीर्तन में लगे रहते हो? छोड़ो ये भजन कीर्तन करना है, क्या हर समय ही लगे रहते हो। तो जो संत भगवान कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जब आप कभी सत्संग में जाओ और आपको कोई रोके ना कि भाई क्या करेगा, सत्संग में जाओ, उस दिन सत्संग में जरूर जाना है। उस दिन सत्संग में जरूर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि भैया उसको पाप ना लगे जिसने आपको रोकने का प्रयास किया है। अगर उसने कहा और आप रुक गए तो उसको पाप लगेगा। तो आपका मन कह रहा है, मान लो आपके मन ने कहा मत जा सत्संग में, तो आपके मन को पाप लग रहा है पाप लग रहा है। तो उस दिन जरूर आना है, तुम्हें पाप ना लग जाए सत्संग में न जाने का। कह रहे भगवान नाम से सब पापों को काट दूंगा। नाम में पाप नाश करने की इतनी शक्ति है, इतनी पापी में पाप करने की नहीं है, क्योंकि सत्संग की बात पढ़ ली है।
और काट दी बात, सत्संग की बात सत्संग से कट। तो फिर कट हो गए भैया। जो नाम के बल पर अपराध करता है, नाम अपराध करता है, उसके पाप वज्रलेप हो जाते हैं। तो गौरा कुमार जी ने कहा आज तो जरूर जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं सत्संग, मेरे को तो नाम जप करना है, भगवान का कीर्तन करना है। तो गौरा कुमार जी अपनी धर्मपत्नी को ले आए और कीर्तन अपना करते थे घर पर, नित्य का उनका क्रम था। हाँ जी। तो गौरा कुमार जी के वहाँ कीर्तन नित्य होता था। एक दिन एकादशी का दिन था और खूब आवेश में थे गौरा कुमार। विट्ठल 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 विट्ठल, इस नाम की ध्वनि चल रही थी लगातार। भक्ति के आवेश में थे, प्रेम आवेश में थे। और अपना जो कुम्हार का जो काम था, वो अपना मिट्टी को अपने पैरों से वो करते हैं ना, मुलायम करते हैं, गूंथते हैं, रौंदते हैं उसे। तो वो रौंद रहे थे। उनकी धर्मपत्नी बाहर गई हुई थी, बालक उनका सो रहा था, बालक उनका सो रहा था। तो भगवान नाम में इतना प्रवेश था कि कीर्तन कर रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। कीर्तन करते करते क्या हुआ कि उनका जो पुत्र था ना, वो घुटने चलता था। तो वो उठ करके आया और जहाँ वो गौरा कुमार मिट्टी को रौंद रहे थे, वो कीर्तन के आवेश में तो उन्हें पता नहीं चला, वो बालक मिट्टी में प्रवेश कर गया अपने पिताजी के पास जाने के लिए। और जैसे ही मिट्टी में प्रवेश किया, और तो गौरा कुमार को होश नहीं था, उन्होंने वो मिट्टी में सन गया, तो वो सारा पता ही नहीं चला। तो अपने पैरों नीचे अपने पुत्र को रौंद दिया और महाराज उसके प्राण निकल गए। वहीं कीर्तन करते रहे, उन्हें पता ही नहीं चला। और मिट्टी वो चिकनी होती है, और महाराज बिल्कुल इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। उनकी पत्नी आई, पत्नी ने देखा कि, और आके ध्यान से देखा तो पुत्र पैरों के नीचे कुचला गया था। अब इतनी विलक्षण घटना थी महाराज। तो गौरा कुमार को जब होश में लाए, तो गौरा कुमार जी ने जैसे ही देखा तो मन में कहने लगे कि अब क्या कर सकते हैं, पांडुरंग भगवान से प्रार्थना करेंगे और क्या। और उनकी पत्नी ने भी ये कहा कि अब करें तो करें क्या। अच्छा, भगवत विश्वासी थी, गौरा कुमार भी भगवत विश्वासी थे। तो उन्होंने, जिन संत ने ये सुनाई मैं उसी प्रकार सुना रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, मैं वैसे बता रहा हूँ जैसे उन संत ने बताई। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब क्या करें, भगवान की जैसी इच्छा रही होगी। तो वहां पर संत ने कहा कि भगवान इस बात से इतना प्रसन्न हुए कि इन्होंने मुझ पर लांछन नहीं दिया, दोनों पति पत्नी ने लांछन नहीं दिया कि भगवान ने ये कर दिया। और इस बात से भगवान अति से प्रसन्न हुए और वो दोनों पति पत्नी कीर्तन करने लगे, कीर्तन करने लगे। और इतने में क्या हुआ, भगवान ने कहा कृपा करने की सोचे, और भगवान एक संत का वेश बना करके आए। और आकर के संत वेश बना करके आए, और वहां पर आकर के कहा कि जैसे ही आए तो गौरा कुमार जी ने देखा, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सेवा में प्रसाद वगैरह। तो दोनों ने स्नान किया फटाफट और कहा कि प्रसाद बनाते हैं संत के लिए। संत बैठे हुए थे, संत ने थोड़ी देर घर में इधर उधर देखा तो दोनों पति पत्नी प्रसाद की व्यवस्था में लगे पड़े हैं। तो अच्छा, उन संत के रूप में कौन थे? साक्षात विट्ठल भगवान। और भगवान वहीं संत के वेश में बैठे देख रहे हैं, कह रहे कैसा अद्भुत विश्वास है इन दोनों का मुझ पर कि बालक को अंदर छिपा दिया था उन्होंने अंदर, और मेरी सेवा के लिए, संत सेवा के लिए तत्पर हैं दोनों के दोनों। फटाफट सेवा करने में लगे हुए हैं और लेकर के प्रसाद वगैरह आगे रखा। तो संत ने कहा कि तुम्हारा एक बालक भी है ना?
तुम्हारा एक बालक भी है ना, तो उसके तो दर्शन कराओ। तो इतना बोला तो उनकी पत्नी के जैसे होता ना, हरक बंध जाता है, आंखों से आंसू आने को हुए एकदम से। तो गोरा कुमार ने हाथ पकड़ लिया चुपचाप से, कह रहे सेवा का मौका मिला, बड़ी मुश्किल से, चुप रहना बिल्कुल। और उनकी पत्नी ने दूसरी तरफ मुंह फेर करके आंसू बहाकर तुरंत साफ कर लिए और कहा कि वो बालक भीतर सो रहा है पल्ले में। और महाराज, तो संत भगवान ने कहा मुझे दर्शन करने उसके, लाओ मुझे दर्शन करने। तो उन्होंने कहा महाराज सो रहा है। कह रहे सोते सोते कोई ले आओ, कोई नहीं, मैं तो दर्शन करना चाहता हूँ बालक के बस। और महाराज वो लेकर के आए पल्ले में से उठा करके और संत भगवान की गोद में दिया। गोद में दिया, वो तो साक्षात विट्ठल भगवान थे। विट्ठल भगवान, उन्होंने, संत ने यूं हाथ फेरा, कहा कि बेटा उठो, मेरे लाल उठो। और महाराज तपाक से वो बालक उठ गया, तपाक से वो बालक उठ गया वहां पर। इतना विलक्षण दृश्य था जो संत बता रहे थे। वो कहने लगे ये भगवान का प्रेम है, अथाह प्रेम जीव के प्रति। जब कोई भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है ना, तो भगवान उस पर सब कुछ लुटा बैठते हैं। और तत्काल महाराज उन संत को प्रणाम करने के लिए, जैसे गोरा कुम्हार जी ने देखा, ये बात फैली भी थी, तुरंत के तुरंत सबको पता लगी आसपास में कि भैया ऐसे ऐसे उनका बालक जीवित हो गया। और महाराज तुरंत के तुरंत उन संत को प्रणाम करने के लिए जैसे गोरा कुमार गए, संत अदृश्य हो गए, भगवान चले गए। तो ऐसा भगवान पर अगर विश्वास हो तो भगवान क्या नहीं कर सकते, पर विश्वास होना चाहिए भगवान पर। नरसिंह मेहता जी की, आज भी आप जाएंगे ना, मैं रामकृष्ण से कहता हूँ कभी कभी, नामदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम, इन दो नामों का कीर्तन करने से भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान डर जाते हैं। मलुकपीठ सरकार कह रहे थे आप आज भी देखेंगे, पंढरपुर को बद्रीनाथ कहा जाता है वहाँ का कि बद्रीनाथ धाम जैसी महिमा है वहाँ पर उसकी। तो नामदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम, ऐसे वहाँ कीर्तन होता है। और कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा में जितनी भीड़ होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ। जब वारकरी संप्रदाय है वहाँ पर, उसका जब कीर्तन चलता है ना, महाराज करोड़ों में लोग होते हैं। और यही चलता, नामदेव तुकाराम, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, यही कीर्तन करते रहते हैं वो लोग। और वहाँ के लोग गाते भी बहुत सुंदर, वारकरी संप्रदाय के, जो आपने गायन देखा होगा कभी, मलुकपीठ सरकार की एक बार कथा में सुना था, बहुत सुंदर गाते हैं। तो भगवत विश्वास होता है तो वहां काम हो जाता है महाराज। तो नरसिंह मेहता जी जो थे, तो उनका देखिए आप, घर में रहते थे, उनके भाई भी थे बहुत सारे। तो एक बार उनके भाभी ने कह दिया कि कमाता धमाता कुछ है नहीं, मोडों को लेके घूमता रहता है, भजन वजन कुछ पता नहीं किस चीज़ में लगा रहता है, कमाता धमाता कुछ है नहीं। तो ऐसे ताना मारा और कहाँ गए? भगवान शंकर के पास चले गए। शिवलिंग के पास जाके, भगवान शंकर के मंदिर में जाके 7 दिन साधना करी और तत्काल महाराज भगवान शंकर ने प्रकट होकर के कहा, वरम ब्रूयात, वर मांगो। वर मांगने कहा, जब कहा नरसिंह मेहता जी से, तो नरसिंह मेहता जी ने ये नहीं कहा कि मेरे खाने का प्रतिदिन का बंदोबस्त कर दो ऐसी बात ही नहीं बोली। नरसिंह मेहता जी ने जो मांगा, महाराज नरसिंह मेहता जी ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए मुझे वो दो जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। और भगवान शंकर को क्या सबसे ज्यादा प्रिय? भगवान शंकर को भगवान की लीला सबसे अधिक प्रिय। रास का जो दर्शन है ना, भगवान शंकर ने कहा यार कुछ और ही मांग लेता, मेरी प्रिय चीज क्यों मांग ली और जब प्रिय चीज मांगी तो नरसिंह मेहता जी ने कहा कि मुझे जो आपकी प्रिय वस्तु हो वो दे दो। और महाराज वो प्रिय वस्तु क्या थी? रास। भगवान शंकर रास में ले गए, कहा कि भैया मेरी प्रिय वस्तु तो यही है, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो री किशोरी
वृंदावन में चलो चलो री किशोरी, वृंदावन में चलो री किशोरी, वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसे छाई हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी, वृंदावन में चलो री किशोरी, वृंदावन में। ये पपिहा प्यू प्यू रटत, मुँह मन करत उदास, है अधीन मांगत मनो, श्री वृंदावन बास। हो कब परेगी पुकार तेरे श्रवणन में, कब पड़ेगी पुकार तेरे श्रवणन में। चलो चलो रे किशोरी, वृंदावन में चलो री किशोरी, वृंदावन में। तो भैया नरसिंह जी को रास में ले गए, और रास में लेकर के गए तो रास में शंकर भगवान तो अपना एक जो गोपिका स्वरूप उनका निज स्वरूप है वो बन करके और सेवा में लग गए महाराज। नरसिंह मेहता जी को भी एक सखी बना करके एक मशाल पकड़ने की सेवा दे दी। मशाल होती है ना, तो वो निकुंज में वहाँ पर मशाल पकड़ने के और दरवाजे पे खड़ा कर दे, यहाँ खड़े रहो तुम, ये मशाल पकड़ने की तुम्हारी सेवा है। अब नरसिंह मेहता जी महाराज वो मशाल पकड़े, वो जलती 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 छोटी होती चली गई, और उसके बाद उनका हाथ भी जल गया। हाथ जैसे ही जलने लगा नरसिंह मेहता जी का, तो तत्काल प्रिया प्रियतम सरकार उनके पास आए रास के मध्य से निकल करके, और श्री जी ने उनके शरीर पर हाथ फेरा और सारा महाराज उनका शरीर ठीक कर दिया। उस लीला से फिर वो बाहर आए, उस लीला से फिर वो बाहर आए और महाराज फिर उन्होंने प्रचार किया भगवान के नाम का। तो ऐसे भगवान कृपा करते हैं महाराज। जो भगवान भरोसे बैठा है ना, मोर दास कहई नर आशा, तो जो भगवान के भरोसे बैठा है उसे विलक्षण वस्तु प्राप्त होती है। भगवान के नाम से जिन जिन संतों का प्रेम है आप देखिएगा, उनके पास इस विश्वास की कमी नहीं है। एक संत हुए हरिनाम दास जी महाराज, वो राधा रानी पल्ली पार वहाँ भजन करते थे। बड़े विलक्षण संत थे, निरंतर नाम जप करना यही उनका स्वभाव था। अच्छा, नाम जप करते करते वैराग्य लाना नहीं पड़ता, आ जाता है, स्वतः आ जाता है जीवन में। पूज्य भैया ने भी हमें यही सिखाया कि अनुराग करो, वैराग अपने आप आएगा। अनुराग करो भगवान से भैया, और किससे करोगे? संसार में तो पड़ा ही है वैर अनुराग, यहाँ से तो हटाना है। सब पता है फिर भी पूछ रहे किससे। किससे करना चाहते हो, नाम बताओ, बताओ, उससे अनुराग करवा देते हैं। भगवान से करना चाहते हो तो सत्संग में आओ, नित्य सत्संग सुनो, संकीर्तन करो। समय से ढीला ढाली नहीं चलेगी, ढीलों को कुछ नहीं मिला, टाइट होना पड़ता है अपने भजन साधन में। ये नहीं जिम करके बॉडी टाइट कर ली, ऐसे टाइट बहुत घूम रहे हैं, उनको नहीं मिला कुछ भी। भगवान के भजन साधन अपने साध्य के प्रति लक्ष्य निर्धारित करके बढ़ने से काम बनता है। तो हरिनाम दास जी के महाराज जी के बारे में बता रहा था मैं। 3 लाख नाम जप करते थे महाराज। सेठ जी तो कह रहे थे कि करोड़ नाम जपवा सकता हूं, सेठ जी ने बोला लाख नहीं करोड़। सेठ जी ने अपने सत्संग में बात बोली, कहने लगे रोज प्रयास करो, इस भावना से नाम जपो कि आपका प्रत्येक रोम भगवान नाम का उच्चारण कर रहा है।
प्रत्येक रोम आपका नाम उच्चारण कर रहा है। कह रहे ऐसे अभ्यास करते करते जिस दिन सच में आपका चिंतन इस तरीके का हो गया कि हाँ मेरे रोम रोम से नाम जप हो रहा है, उस दिन राम जी साक्षात प्रकट हो जाएंगे सामने। ऐसा सेठ जी ने बोला। पर करे कौन? पर करे कौन? करना तो स्वयं को पड़ेगा। तो हरिनाम दास जी 3 लाख नाम जप करते थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही जा रहे थे रास्ते में से, तो एक जलेबी की दुकान दिखी। जलेबी की दुकान देखी और जलेबी की दुकान में जलेबी दिखी तो मन चला गया जलेबी पे। तो मन ने कहा जलेबी खरीद ले। जलेबी खरीद ली। जलेबी लेके चल दिए। जमुना जी के किनारे गए तो जलेबी की तरफ देख करके कह रहे हैं जलेबी खाएगा? मन ने कहा हाँ खाऊंगा। जलेबी उठाई, जमुना जी में फेंक दी। फिर मन से पूछा जलेबी खाएगा? मन ने कहा खाऊंगा। एक और उठाई, फेंक दी। जलेबी खाएगा? मन ने कहा हाँ खाऊंगा। फिर उठाई, फिर फेंक दी। हैं? बच्चे भी मांगने आए थे, दी नहीं। और महाराज उसके बाद जलेबी जब फेंक दी तो लगे अपने मुंह पे चांटे ही चांटे मारने। मैंने अपने मंदिर में एक भक्त देखे जो इस तरीके का करते हैं, उल्टी वमन करके निकाल देते हैं महाराज जो कुछ खाया होता है। खा लेते हैं पहले फिर उसके बाद वमन करते हैं। पर ये भी बहुत बड़ी बात है भैया, उन जैसा हृदय भी नहीं हो सकता। तो चांटे चांटे बजाने लगे अपने, कह रहे खा जलेबी। जलेबी खाएगा? पटाख। जलेबी खाएगा? इधर से पटाख। चांटे 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 बजाए जा रहे हैं अपने में। ऐसे भी संत होते हैं। महाराज जी बता रहे थे सिद्धों के विषय में, कह रहे जो शिष्य सिद्ध हो जाते हैं ना उन्हें गुरुदेव निकाल देते हैं। एक महाराज जी ने एक बताई थी, एक शिष्य की जो सेवा दे रहा था तो भाव में चला गया, लीला में उसमें प्रवेश कर गया। तो महाराज जी ने कहा कि अब तुम सिद्ध हो चुके हो, अब इस सेवा की आवश्यकता है, बहुत सेवा हो गई, अब जाइए आप यहाँ से निकलिए, सेवा नहीं हो सकती, अब सिद्ध हो चुके हो, तुम्हें तो भावावेश आ रहा है। तो पूज्य मलुपीठ सरकार कह रहे थे सेवा बड़ी सावधानी की वस्तु होती है। एक सिद्ध और थे, अब जो उनके गुरुजी थे तो उनके गुरुजी ने कुत्ता पाला हुआ था और उस कुत्ते को बड़ा भैया वैष्णवों के बीच में वहाँ रहता था, शीत प्रसादी पाता था। एक दिन वो कुत्ता कहीं चला गया। और जब कहीं चला गया तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा भाई कुछ भी हो जाए वो कुत्ता वापस आना चाहिए, कुछ भी हो जाए वो कुत्ता वापस आना चाहिए आश्रम में। गुरुजी को बड़ा प्रिय था तो अपने शिष्य को भेज दिया। शिष्य गया, कुत्ता कहीं मिला नहीं। अब जब कुत्ता नहीं मिला तो शेर का कान पकड़ के ले आया। शेर का कान पकड़ के आश्रम में ले आया। तो गुरुजी ने कहा कि भाई ये क्या लिया है? कह रहे गुरुजी कुत्ता मिला नहीं, शेर ले आया। शेर मिला नहीं, उन्हें कुत्ता मिला नहीं, शेर पकड़ लाया, कान पकड़ के। सोचो कितना सिद्ध होगा वो शिष्य भी। गुरुजी ने कहा इसे शेर को यहीं छोड़ दो, बैठ भाई। बैठाया और कहा कि चेले जी अब आप हो गए हो सिद्ध, आप यहाँ सेवा में नहीं रह सकते। सिद्धाई दिखाने लग गए थे। तो जब सिद्धाई दिखाने लग गए अब भजन की क्या आवश्यकता है, अब सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। अब जाइए फलानी जगह जाकर के भजन कीजिए, अपनी सिद्धि वहाँ जो दिखानी हो दिखाइए, अब यहाँ से जाइए। तो महाराज जी कह रहे थे कि बड़ा सावधान रहना पड़ता है शिष्य को। गुरुजन जब चाहे जहाँ थोड़ा सा भी अपने को दिखाने लग जाता है साधक, तो तुरंत गुरुजी पकड़ते हैं, कहते हैं भाई अब सिद्ध हो गया तो निकल यहाँ से। ऐसा भैया बड़े बड़े गुरुदेव करते हैं। एक घटना तो मैं कई बार सुनाता हूँ, पटिया वाले बाबा सरकार की। आज भी वो पटिया है जिस पर बैठ करके वो भजन करते थे और उस पर कोई जल डाल करके
वो जल पी ले तो उसके बड़े से बड़े असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। अब लोग पटिया ढूंढेंगे हम रोग दूर करने। आज मैं सुबह सुबह आपकी भाभी को प्रेमानंद बाबा के जो केली कुंज है ना उसके बाहर लिखे हुए वो नियम पढ़ा रहा था। उसके बाहर लिखा हुआ है किसी भी चमत्कार और किसी तुम्हारे कष्ट दूर होने के वहम से इसमें प्रवेश ना कीजिएगा। तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, इस वहम से यहाँ प्रवेश ना कीजिएगा और महाराज जी का समय खराब ना कीजिएगा, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पर सामने। तो जो पटिया वाले बाबा सरकार थे तो उनके यहाँ एक कुत्ता रहता था, नाम था बंडा। बंडा भगत बाबा की शीत प्रसादी पाता वहीं रहता था और भजन करता था। काका कल बता रहे थे कि रसिक मुरारी दास जी महाराज जो रसिकानंद जी उन्होंने हाथियों गोपाल गज गोपाल दास उनका नाम रखा था। तो ऐसे ही ये बंडा जो था महाराज अपना शीत प्रसादी पाता और वहीं रहता था आश्रम में। एक दिन क्या हुआ, रॉक्सी पे चला गया। मतलब दूसरी गली में घूमने चला गया। दूसरी गली में गया तो दो चार कुत्ते मिले। अबे कहाँ रहता है भजन सत्संग में, क्या तिलक लगा रखा है, हट। और महाराज फिर वो रॉक्सी वहीं था ही, उसने बात छेड़ दी इधर उधर की और लपेट दिया। तो बंडा ने कहा शेप बना भाई, पूछ के बाल सेट कर। तो इधर उधर की बातें चली। आपने देखा ये नाइयों की दुकान पे 4-5 लोग मिल ही जाते हैं और बंडा खूब गप्पे मार रहा था। वहीं पे असावधानी हुई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दुर्घटना घट गई महाराज। बंडा जो था बातों में लग गया इधर उधर की और महाराज समय खराब करके फिर रॉक्सी ने कहा कितने कैमरे तेरे मोबाइल में? तो बंडा ने कहा 5 हैं। कह रहे मैं 8 वाला रखता हूँ। कितनी सिम है? कह रहे 2। कह रहे 8 सिम है। और महाराज फालतू की बातें नाई की दुकान पे होती हैं, आप सब लोग जानते हो। मंदिर की गली को छोड़कर अगर किसी और गली में घूमा जाएगा तो बंडा ही कहलाएगा। लेकिन बंडा वापस आ गया था। वापस आया, गुरुजी ने देखा, चेहरे से पता लग जाता है। जो भजन करने वाला साधक है और विषयों का संग करने लग जाए तो उसके चेहरा उतर जाता है। चेहरे से पता लग जाता है इसका भजन कैसा चल रहा है। और बातों से तो खिलखिलाई जाता है, बिल्कुल बत्ती सी नजर आ जाती है। तो बंडा आया तो बंडा का चेहरा देखकर के गुरुजी ने कहा कि हाँ भाई बाहर ही रहे। तो कह रहे गुरुजी क्या हो गया? कह रहे हो क्या गया, विषय कुत्तों का संग करता है। हमारा शिष्य होके विषय कुत्तों का संग। और महाराज कहा कि तू आश्रम से चला जा, निकल बाहर यहां से। महाराज बंडा वहीं पर एक गड्ढा सा था, उसमें मुंह दे करके पड़ गया। उदास हो गया महाराज, रोने लगा। 3 दिन तक रोता रहा बंडा। बाबा कहते हैं सच्चा पश्चाताप होना चाहिए साधक को जब कोई उससे गलती हो जाती है। गुरुजन तो माफ करने के लिए तैयारी बैठे रहते हैं। तो बंडा जो था वो एक गड्ढे में मुंह दे करके पड़ा रहा और रुदन करता रहा। 3 दिन तक रुदन किया। तो जो गुरु भाई थे उन्होंने कहा कि महाराज जी क्षमा कर दो, अपना ही बालक है और यही भजन करता है, एक आध बार गलती हो ही जाती है। और मेरी तरह तो था नहीं 50 गलतियां करके फिर मुंह उठा के आ जाए। तो बंडा को माफ किया। गुरुजी ने कहा चल कोई बात नहीं बेटा,
कोई बात नहीं। बंडा का चेहरा खिला। 3 दिन बाद महाराज कुछ नहीं पाया उसने। यहां तो गलती हो जाए, खा पी के भैया के पास जाएंगे आंसू बहाने, खा पी के अच्छे से बढ़िया से बाहर से सेट होके आएंगे, और उसके बाद भूख और जोर से लगती है, डांट तो खानी है, पहले भोजन ही खा लें, क्योंकि अगली बार फिर तैयारी करनी है उसी को करने की। और बंडा ने माफी मांगी तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, चल भजन में लग जा। इतने में क्या हुआ महाराज, एक गुजर के यहाँ भंडारा था, रघुनाथ जी महाराज। तो गुजर जो था वो पटिया वाले बाबा सरकार को न्योता देने आया, गुरुजी हमारे यहाँ भंडारा है, नौक की सीध में आ जाइए। नाक की सीध में हमारा वो घर है, आ जाना। शर्मा जी गली से मुड़ करके और सीधा नीचे रज्जू भी मिलेंगे, ऊपर आ जाइए, घबराइए मत। तो ये तो मजाक की बात है, ये अपने शब्द मेरे जिब्बा पर रखते रहते हैं हंसी मजाक के लिए। तो बंडा वहीं बैठा था। पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि पहले बड़ा चाव रहता था, चिट्ठी आती थी भंडारे के लिए, तो गुरुजी जिस शिष्य को देते थे वही जाता था, और शिष्यों के मन में चाव रहता था चिट्ठी इस बार हमें मिल जाए भंडारा पाने के लिए। हैं? आज भी होता है। तो चिट्ठी हमें, चिट्ठी जिनके पास रहती है दक्षिणा उन्हें मिलती है, वो चिट्ठी जिसके पास रहती है उसे ही दक्षिणा मिलती है। तो इसलिए वो सब चाहते थे चिट्ठी हमें मिल जाए, चिट्ठी हमें मिल जाए। पर महाराज जी ने बताया था एक शिष्य के बारे में, उन्होंने एक पता नहीं कौन से संत थे, उनके कोई शिष्य थे, तो उनसे कहा कि भाई वो कभी जाते नहीं थे कहीं, तो उनसे कहा लो भाई इस बार चिट्ठी तुम रखो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, गुरुजी भोज भंडारे के लिए जीवन थोड़ी भगवान मतलब यहाँ दिया है, जीवन भगवान के लिए समर्पित किया, भोज भंडारों के लिए थोड़ी दिया है। महाराज जी इतना प्रसन्न हुए, महाराज कहा कि तुझे मिलेंगे भगवान बेटा। तो बंडा वहीं बैठा था, तो पटिया वाले बाबा सरकार ने कहा कि देखो भैया मैं तो थोड़ा व्यस्त हूँ, ये हमारे किसी शिष्य को भेज देंगे। बंडा की आंखों में चमक थी। तो वो गुजर भाई सब चले गए। अगले दिन जब भंडारा था तो गुरुजी ने बोला बंडा वो कल आए थे ना गुजर भाई साहब, उनके यहाँ प्रसाद पाने चले जाना। गए महाराज, बंडा बगलबंदी पहनी, बंडा तैयार था बिल्कुल, इत्र वित्र लगा के पहुंचा कि भाई तिलक विलक किया अच्छे से। बंडा गया और गया महाराज, हाँ तो पंगत लगी हुई थी। बंडा सहज भाव से गेट पे पहुंचा तो बंडा ने सोचा कि पहले हमारे चरण प्रक्षालन होंगे। चरण प्रक्षालन तो दूर, घोर बेइज्जती, लट फेर दिया। चल भाई बाहर निकल, बाहर निकल बैठ। भाई बंडा का चेहरा तिमतमा गया एकदम से। बंडा कहने लगा यार पटिया वाले बाबा सरकार के साक्षात शिष्य हैं हम, लोग हमें उन्हीं की प्रतिमूर्ति समझते हैं, हमारी इतनी तौहीन है, इतना अनादर मेरा, ये मेरा अनादर नहीं किया है तुम लोगों ने, मन ही मन कह रहा हो मेरा, ये साक्षात बाबा का अनादर है। और महाराज बंडा को 2-3 रख भी दिए उन्होंने, भगा दिया बंडा को। बंडा कह रहा है यार पानी तो पिला देते भंडारे के नाम पे, हाँ कुछ खिलाया पिलाया कुछ नहीं, और महाराज बेइज्जती करके और भगा दिया महाराज। बंडा गया वापस, मुंह लटका हुआ था बंडे का, जैसे कोई डक पे आउट हो जाता है तो बत्तख सी जाती है वापस, तो बंडा ऐसे मुंह लटका के आ रहा था। बाबा ने पूछी क्या बात होगी बंडा? कुछ नहीं गुरुजी, बिल्कुल हरि गुरु दासन भक्त माल की ऐसी ऐसी महिमा आप बताते, कोई आदर ही नहीं था।
और बंडा उदास हुआ तो उधर जो गुजर था ना उसकी सारी भैंसें बीमार पड़ गई, भक्त अपराध हो गया। इधर बंडा नाराज हो गया, बंडा नाराज एकदम महाराज बिल्कुल। अगले दिन गुजर आया भगा भगा, गुरुजी भंडारा करने के बाद से बीमार पड़ी हैं भैंसें। तो पटेवाले बाबा सरकार ने कहा तुमसे भक्त अपराध हुआ है। जैसे ऐसे बोला ना भक्त अपराध हुआ, बंडा कह रहा हाँ सही कह रहे हो। तो सही क्या आवाज आ रही है। तो जो बंडा था, गुरुजी ने बोला कि नाराज हुआ है कोई भक्त। तो उन्होंने कहा कि कौन ऐसा भक्त है जो नाराज हो गया। बंडा कह रहा नाराज है। और बार बार बंडा ने कहा कि हाँ नाराज है भैया। तो बंडा मुंह फेर के बैठ गया। तो गुरुजी कह रहे कि भाई भक्त अपराध हुआ है, तुमने ठीक नहीं करा, हमने अपने चेले को भेजा था और तुमने उसका आदर नहीं करा बिल्कुल भी। तो बंडा ने कहा पानी भी नहीं दिया, मैं तो सोचा चरण प्रक्षालन होंगे। प्रक्षालन तो बहुत दूर की बात थी और बिल्कुल अनादर हुआ। तो बंडा करा गुरुजी बताओ, पूछो मत। और बंडा नाराज मुंह फेर के बैठ गया। भाई वो भैंसों से परेशान गुजर कह रहा मेरी भैंसें बीमार पड़े। तो गुरुजी ने कहा कि बंडा, कह रहे गुरुजी मैं नहीं देखूंगा। बेटा हैं अहंकार, साधक को अहंकार ठीक नहीं रहता है। हैं मान प्रतिष्ठा की भूख आ गई है। हैं इतना बोला तो बंडा, गुरुजी अपमान हुआ। कह रहे अपमान हुआ, तुझ में कब से भूख आ गई, चल चुपचाप माफ कर दे। अब बंडा ने चेहरा जो उतरा हुआ था, बंडा कह रहा यार ठीक कह रहे हैं गुरुजी यार। बंडा ने कहा ठीक है माफ करा, आगे से ध्यान रखना। और महाराज जब गए गुजर भाई साहब तो उनकी भैंसें थोड़ी बीमार से ठीक हो गई। तो भैया संतों ने तो कुत्तों से भी भजन करवा दिया। हम तो फिर भी इंसान हैं।